इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन उस पॉइंट तक पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की इलाके की लड़ाई से फुल फ्लेट वार या वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है। क्या वर्ल्ड वार की चिंगारियां हवा में तैरने लगी है? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत ही नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा और दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा? अगर वर्ल्ड वार हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी गलती से शुरू हुई है और फिर दुनिया को बर्बाद कर दी। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान पहलगाम से शुरू हुए और ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े। अब एक दूसरे के शहरों में लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियों से दोनों लैस हैं। क्या वे अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं? देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें युद्ध फैसिनेट लग रहा है, तो आपको बता दें, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन रोकना आसान नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है वो सैनिक जो दूर से देख रहे हैं, जो ना उस सैनिक के परिवार वाले, ना वह लोग जिन्होंने इस युद्ध को सहा और करीब से देखा है। भारत और पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस हैं, उनके बीच में फुल फाइट वार हुई तो मानवता के पास दूसरा मौका और नहीं बचेगा। यकीन मानिए, भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फाइट वार हुए और ये वार वर्ल्ड वार में तब्दील हुए तो क्या होगा? तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आपको बता दे कि मंजर वो होगा जो सुन के आपको डरा दे। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में कई मौतें हुई। वर्ल्ड वार 1 में 1 करोड़ 60 लाख आदमियों की जान गई थी और अनगिनत आदमी बीमारियों में फंसे थे। वर्ल्ड वार 2 जब आया तो मौतों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। 8.5 करोड़ के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर भी परमाणु बम भी शामिल है। हिरोशिमा में 70,000 लोग, नागासाकी में 40,000 लोग एक सेकंड में राख हो गए। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल फाइट वार करते, परमाणु वार करते, फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। ये दोनों देश अपने 50 हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मान के चलिए 10 से 20 करोड़ लोगों पहले घंटे में मर सकते हैं। उनकी वजह है, चाहे दिल्ली हो या कराची, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा घनी है। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग और कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 केजी टन तक की शक्ति रखते हैं। आपको बता दें कि हिरोशिमा में 15 केजी टन का इस्तेमाल किया गया था। अब 300 केजी टन तक का हथियार है, तो आप सोचिए कितने गुना है। अब अगर हथियारों की ताकत बढ़ी तो तबाही का मंजर भी बड़ा होगा। अगर 100 केजी टन कराची या दिल्ली में, तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगी। 20 किलोमीटर तक लोग जल के राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक इमारतें
पूरी तरह ढह जाएगी, लाखों मौतें मिनटों में हो जाएगी। करोड़ों ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलेगी, रेडिएशन का असर अलग आएगा, कैंसर, अपांग और आगे आने वाले पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 शुरू कैसे हुई? इनकी शुरुआत समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इससे बच सकें। खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष थे। दोनों की शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से हुई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप का तनाव भड़का दिया। इसी के बाद इसे विश्व युद्ध के चिंगारियों में बदलते हुए देखा गया। नतीजा जैसे हमने